नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैं एक ऐसी कंपनी की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली हम लोग कह सकते कि आने वाले समय में, देखिए सबसे पहले मैं एक साफ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास भी है, नंबर 1 चीज़। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये जो बोनस, स्प्लिट या फिर डिविडेंड, ये कोई भी गारंटी वाली स्कीम नहीं होती है। आप लोग कभी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का मन हुआ तो वो दे सकते, चाहे तो वो यहाँ से सब कुछ बंद भी कर सकते। आप कभी भी इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते। सिर्फ कंप्लेंट कब हो सकती है, जब उन्होंने बोनस डिविडेंड से रिलेटेड पहले अनाउंसमेंट किया एंड बाद में विड्रॉ करने की बात की, तो उसके लिए भी 1-2 एक्सेप्शंस अलाउड है कंपनी को, बट नॉर्मल केस में वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकते। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये कोई गारंटी वाली बात नहीं, बट ये कंपनी का हिस्ट्री इतना बड़ा हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कि ये कंपनी हमें डेफिनेटली बोनस जैसी न्यूज़ से यहाँ पे खुश कर सकती है। कोई गारंटी नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा। प्लस अगर हम लोग बात करें कंपनी के बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट निकालूँ मेरे सबसे बेस्ट टॉप 10 फेवरेट शेयर में से, तो यस, ये शेयर तो हमेशा हमेशा मेरा नाम इसमें तो आएगा, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का हिस्ट्री। अगर आप लोग डिविडेंड का हिस्ट्री देखना चाहते हो कंपनी का, बहुत ध्यान से देख लेना। मैं 2000 से आप लोगों को काउंट करवाना चाहूँगा कि कंपनी ने यहाँ पे एक बार डिविडेंड दिया था, फिर 2001 में भी कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था। 2002 की बात करें तो आप लोग देख सकते कितनी बार, 2 बार डिविडेंड दिया था। देन अगर 2003 की बात करें तो 2 बार, 4 में भी डिविडेंड, 5 में डिविडेंड, 6, 7, 8, 9 लगातार। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो पिछले 2000 से जो शुरुआत हुई है 2021 तक, कंपनी 21 साल बिना किसी रुकावट के कंसिस्टेंटली यहाँ पे डिविडेंड दे रही है। हमें ऐसे स्टॉक भी आइडेंटिफाई यहाँ पे करने होते हैं, ना कि डिविडेंड यील्ड देख के। डिविडेंड यील्ड जितना शेयर प्राइस नीचे जाएगा उतना डिविडेंड यील्ड अच्छा देखने को मिलेगा, एंड वो एक ट्रैप ही है। जो कंपनी अच्छा कैपिटल गेन दिखाती, कैपिटल गेन मतलब आज 10 रुपये का है, कल 100 पे चले जाएगा, कोई 100 रुपीज़ का जो शेयर है वो 1000 हो जाएगा, तो जो बीच का ये जो 900 का प्रॉफिट है उसको हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। एंड उसमें साइड में अगर कोई कंपनी इस तरीके से डिविडेंड की बारिश करती रहेगी तो किसको नहीं चाहिए ऐसा स्टॉक। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 2018 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने तो यहाँ पे 3 बार डिविडेंड यहाँ पे दिया था, एक स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी ने यहाँ पे दिया था। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2019 में भी कंपनी ने 3 डिविडेंड यहाँ पे दिए थे, उसमें से एक स्पेशल डिविडेंड था, वरना इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड यहाँ पे चलता रहता है। फिर 2020 में भी, एंड अभी आप देख सकते हैं 2021 में भी, मतलब कंपनी 21 साल से लगातार डिविडेंड यहाँ पे दे रही है। तो हम लोग कह सकते हैं 22 में भी देगी, 23 में भी देगी। ये हालांकि कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है, बट कह सकते हैं कि कंपनी अपना रिकॉर्ड खराब यहाँ पे करना नहीं चाहती। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों बोनस, यस, बोनस की बात करें या फिर स्प्लिट की बात करें तो इसमें तो ये कंपनी हम लोग कह सकते हैं, बोनस एंड स्प्लिट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे कंपनीज के नाम आते हैं, तो उसमें से टॉप 5 कंपनीज की अगर हम लोग बात करें उसमें भी ये कंपनी ज़रूर आती है। 1994 से लेकर अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 1-2 बार नहीं तो बल्कि अगर मैं कहूँ तो लगभग यहाँ पे 8 बार बोनस दिया है दोस्तों। कितने बार? 8 बार बोनस यहाँ पे दिया है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया। एंड लेटेस्ट की बात करें 2014 में भी दिया था, 15 में इमीडिएटली दिया था, फिर 18 में दिया था 3 साल के बाद, अभी 18 के बाद 19, 20, 21 की मैं बात करूँ फिलहाल 21-22 में शायद से कंपनी दे सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी लगातार महंगी होती जा रही है। उसका शेयर प्राइस 3 डिजिट में चलता था, अभी 4 डिजिट में हो चुका है, एंड कुछ ज़्यादा ही ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हिस्ट्री देखकर कि एक बात तो पक्का है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने शेयर होल्डर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चाहे वो अपना पैसा एक बार खो देंगे बट शेयर होल्डर का पैसा नहीं खोएंगे, उसमें ये मैनेजमेंट तो मुझे ज़रूर नज़र आता है। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लगभग कंपनी ने 40 से भी ज़्यादा यहाँ पे डिविडेंड दिए हैं, एंड वो भी कंसिस्टेंटली। लगभग 8 बार बोनस दिया है, 1 बार स्प्लिट दिया है, मतलब बहुत ही कमाल की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ कंपनी का चार्ट अगर आप देखोगे पूरा ऐसे ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है, मतलब कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही सॉलिड है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग कंपनी के नंबर्स देखना चाहोगे, चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहूँगा। P&L आप लोग देख सकते हो, 2010 से देखेंगे, ये देखिए 2010 से ऐसे साइड में जाएंगे तो देखिए 2021 तक, मतलब लगभग 10 से 11 साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। दोस्तों 2010 में आप लोग देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का 6266 था। ईपीएस भी आप देख सकते हैं, ईपीएस अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट के ही प्रोपोर्शनेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग चाहो तो ईपीएस की भी बात यहाँ पे कर सकते हो। 13 का ईपीएस था, फिर 14 का हो गया, देन 18 का हो गया, देन 20 का हो गया,
बढ़ते बढ़ते आप देख सकते 23 का हो गया, फिर 26, फिर 29, देन 31, देन 36, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल 35 का, देन 38, देन 45। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, एक बार बीच में ये थोड़ा सा नीचे आ गया, इसका अर्थ ये नहीं कि चलो खराब हो गई कंपनी। जैसे मैंने कहा ना कि कंसिस्टेंसी मैटर करता है। सो पिछले पास्ट 10 साल में से एक बार हम कह सकते हैं कि कंपनी का ईपीएस नीचे आ गया, मतलब प्रॉफिट ईयरली थोड़ा सा डाउन हुआ, बट कंपनी ने वापस यहाँ पे कमबैक किया एंड आज आप देख सकते हो कि ये कंपनी क्या शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट यहाँ पे कमाती है। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बोनस देने के लिए आप सभी लोगों को पता है रिजर्व्स तो होने चाहिए। तो कंपनी के पास कोई छोटे मोटे रिजर्व्स नहीं है, 70,000 करोड़ के रिजर्व्स है। इतना ज़बरदस्त कि कंपनी मतलब कल जाकर आज के आज अभी के अभी बोनस का अनाउंसमेंट भी यहाँ पे कर सकता है। इतनी बड़ी कंपनी है, क्या कर्जा है कंपनी के ऊपर? 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, जीरो डेप्ट। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग, जीरो डेप्ट, लगातार प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनी, 70,000 करोड़ रिजर्व समझते हैं ना आप लोगों को कि जो प्रॉफिट आता है कंपनी का, अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो उसमें से कुछ पार्ट वो रिजर्व्स में डाल देते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाने वाली ही कंपनी का रिजर्व इतना स्ट्रांग रहेगा। एंड वो भी देख लेना 70,000 करोड़ का रिजर्व है, वो भी कब? 8 बार बोनस देने के बावजूद। अगर नहीं देते तो सोच लेना रिजर्व्स कहाँ के कहाँ होते। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को बताते कि कंपनी कितने फंडामेंटली स्ट्रांग यहाँ पे है करके। कंपनी के जेब में अभी फ्री कैश की अगर मैं बात करूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,000 करोड़ का कैश है। मतलब एक ये कंपनी भी बना सकते, एक मिड कैप कंपनी खड़ी कर देंगे अभी, इतना इनके पास सिर्फ ऐसा कैश पड़ा हुआ है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की ताकत कितनी है। एंड जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है मैं एक दायरे में ही ज़्यादा से ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ जो अच्छे स्टॉक्स की है। तो आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आ गया कि मैं कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। यस दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन्फोसिस की। इन्फोसिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये कंपनी अभी हम लोग को लगभग 1700 तक जाते हुए देखने को मिली है। लास्ट टाइम जब कंपनी का बोनस आया था तभी मुझे बोनस मिला था, तब नियर बाय 1400 कंपनी चल रही थी। एंड आज आप देख सकते हैं 1700 तक जा चुके हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि आईटी कंपनी यहाँ पे आराम करने वाले हैं। आईटी कंपनीज को जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त कंपनी जो बिल्कुल टॉप पे है, एक साल में 80% के रिटर्न्स, वो भी मतलब ऑलमोस्ट रिस्क फ्री तो बोलना नहीं चाहिए, गलत रहेगा, बट कम रिस्क के हिसाब से। आपको पता है इतनी क्वालिटी कंपनी इन्फोसिस, इतना बैलेंस शीट बताया, रिजल्ट बताए हैं कंपनी के पास्ट 40 साल के, अगर हम लोग बात 40 नहीं बोलना चाहिए, 20 साल 21 साल के रिकॉर्ड दिखाया कि 40 बार से भी ज़्यादा उन्होंने डिविडेंड दिया है बिना किसी हॉल्ट के, 8 बार बोनस दिया है। मतलब जब अभी भी शेयर महंगा हो जाता है सो बाकी भी रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करने चाहिए, हम लोग कह सकते हैं। तो अभी 1700 के रेंज में अगर हम लोग कहें तो धीमे धीमे रिटेल इन्वेस्टर कम हो जाते हैं, वो छोटे स्टॉक्स ढूंढना, छोटे मतलब 200 300 500 के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखते हैं। अगर यहाँ पे भी बोनस आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो ये स्टॉक तो लगभग जाएगा लगभग 2000 के आसपास, एंड वापस ये हम लोग को बोनस के बाद 1000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर 1:1 का भी बोनस रहा तो। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फोसिस का मैनेजमेंट बहुत शानदार है। इसके पहले भी उन्होंने इस तरीके से 8 बार कारनामे किए हैं। सो 9th टाइम का भी बोनस हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बिल्कुल टॉप पे है कंपनी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इतना परफॉर्मेंस हायर लेवल पे होने के बावजूद कंपनी का पीई है मात्र 35 के आसपास। मतलब इतना वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है मुझे लगती है। ऐसा लगता है कि डेली बेसिस के ऊपर इस स्टॉक की मतलब शेयर इसको खरीदते ही रहो, इतनी ये कमाल की कंपनी देखने को मिलती है। अभी देख लेना डिविडेंड यील्ड देखो, 40 बार देने वाली कंपनी, डिविडेंड देने वाली कंपनी, 1.58 का डिविडेंड परसेंट की बात करूँ तो क्या ये डिविडेंड यील्ड खराब है? अगेन कह रहा हूँ, डिविडेंड यील्ड के ऊपर जाने का नहीं, जितना शेयर प्राइस महंगा होगा ना उतना डिविडेंड यील्ड आपका कम हो जाता है। यही अगर इन्फोसिस आज ये 1700 का है नहीं, ये अगर कल क्रैश होकर 17 रुपये का पेनी स्टॉक बन गया ना, यही डिविडेंड यील्ड आपको दिखाएगा 20 25 30 40%। सो डिविडेंड यील्ड के चक्कर में कभी जाने का नहीं, वहाँ पे आप लोग फंस जाओगे। वो शेयर प्राइस के ऊपर रहता है, एंड अच्छे शेयर प्राइस का डिविडेंड यील्ड हमेशा नीचे आ जाता है क्योंकि उनका प्राइस बढ़ता है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला देख लीजिए। एंड खराब स्टॉक अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को डिविडेंड यील्ड 17 18 20 25%, उनका कैपिटल गेन देख लेना कि आप लोगों को डिविडेंड 15% दे रहे एंड स्टॉक 50% क्रैश है। ऐसे स्टॉक्स का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, इन्फोसिस ये बहुत ही एक ज़बरदस्त कंपनी है। मैं बहुत बार इसके बारे में बोल चुका हूँ। बीच में ये कंपनी आपको पता है फेक न्यूज़ के चलते इसको क्रैश करवाया गया था, विसल ब्लोअर आप सभी लोगों को पता है। बट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आप सभी लोगों को पता होगा, जो कि अमेरिका का जो मार्केट है उसकी जो हेड बॉडी है, उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। एंड जैसे ये बोल दिया स्टॉक सीधा 500 रुपये से आज आप देख सकते हो 1500 के भी ऊपर यहाँ पे आ चुका है।
सो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी नारायण मूर्ति जी के ऊपर, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पर्सनली मुझे वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप चाहो तो इन्फोसिस की स्टोरी देख सकते हो कि वो कंपनी कैसी खड़ी की जा चुकी है। सो ऑब्वियसली वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक स्टडी वाली पार्ट होती है कि जब कंपनी इतने मेहनत से खड़ी की जाती है। सो जो पर्सन जिसने ये कंपनी खड़ी की है, इन सभी लोगों ने मिलके, तो उनको कंपनी मतलब शेयर होल्डर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा वो यहाँ पे रखते हैं। सो इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसे बहुत बार देखे थे चीज़ें, जब इन्फोसिस के सीईओ ने रिज़ाइन किया तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, स्टॉक तभी भी क्रैश हुआ था, बट इमीडिएटली वो स्टॉक वापस आ गया था क्योंकि इन्फोसिस ने फिर बोल दिया हम लोग बायबैक ला रहे करके। एंड बायबैक के जो प्राइस था समवेयर अराउंड 1200 रहेगा या फिर 1250 ऐसा कुछ तो प्राइस था, उसके ऊपर ही स्टॉक भाग गया विद इन फ्यू वीक्स। सो इस तरीके के मैनेजमेंट की ताकत है। जैसे आप लोगों को बैलेंस शीट बताया, कैश जिसके जेब में है ना वो किंग होता है। सो आराम से किसी भी सिचुएशन के साथ यहाँ पे डील भी कर सकते हैं। सो ऐसा लगता है दोस्तों ये 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी शायद से फ्यूचर में यहाँ पे बोनस दे दें। मैं तो होप रख रहा हूँ, अभी पता नहीं होगा नहीं होगा, राइट। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना महंगा होने के बाद आने वाले समय में कभी तो ये अच्छी खबर हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इन्फोसिस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आज के दिन की फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो एक पॉइंट रह गया 13 अगस्त 59 to 60% यहाँ पे डिलीवरीज बहुत ज़्यादा उठाई जाती है। एंड आप देख सकते हो 13 अगस्त आज के दिन 52 वीक हाई देख लेना, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इस कंपनी का रहता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।